जिस उम्र में आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज के चक्कर काटते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिजी होते हैं, पार्टी करने में लगे होते हैं और इश्क प्यार मोहब्बत करके साथ जीने मरने की कस्में खा रहे होते हैं, उस उम्र में एक आम लड़के ने 360 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। उस उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बनाना इतना आसान नहीं होता है। जहां लोगों को स्टार्टअप करने में आधी जिंदगी निकल जाती है, वहां सिर्फ 21 साल की उम्र में 360 करोड़ की कंपनी बनाना तारीफ के काबिल है यार। तो आइए जानते हैं संघर्ष से सफलता की सच्ची कहानी, जिसे जानकर आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे यंग बिलियनियर और ओयो रूम के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी है और यह बता दिया है किसी काम को शुरू करने के लिए उम्र या पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत तो होती है एक अच्छे आइडिया की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा राज्य में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही जिले के एक स्कूल से की और इसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और वहाँ के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एकेडमी से बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन रितेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। ओयो रूम्स की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि रितेश को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रूम की व्यवस्था करने में बहुत परेशानी होती थी। कभी उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देकर बड़ा खराब रूम मिल जाता था, लेकिन कभी कम पैसों में भी अच्छा रूम मिल जाता था। बस यहीं से रितेश के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की जाए और लोगों को किफ़ायती रेट में अच्छा रूम दिया जाए। 2012 में रितेश ने ओरेवल स्टेज नाम की एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कंपनी भी खोली, जिसका उद्देश्य लोगों को कम दाम में अच्छे रूम उपलब्ध करवाना था। उनकी वो कंपनी स्टार्टिंग में तो सही चली, बहुत सारे फंड्स भी मिले, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी वो कंपनी डाउन होने लगी। बहुत ही कम समय में मिली इस सफलता से रितेश बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल रहा था जो रितेश ने सोचा था। ओरेवल स्टेज घाटे में चली गई, यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब रितेश को अपनी कंपनी को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने पर निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सोचा कि क्यों न इस आइडिया पर दोबारा सोचा जाए और इसकी कमियों को दूर किया जाए। इसके बाद रितेश ने सोचा कि इंडिया में रूम कम दाम पर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी सुख सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए रितेश ने सन 2013 में अपनी कंपनी ओरेवल स्टेज को फिर से एक नया नाम से शुरू किया। अपनी कंपनी का नया नाम रखा ओयो रूम, इसका मतलब आपके अपने कमरे होता है। रितेश अपनी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस के कुछ गुण सीखे, जिससे उन्हें कंपनी के लिए सही फैसले लेने में मदद मिली। रितेश को उनकी मेहनत का फल भी मिला और वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। किफ़ायती दामों में अच्छे रूम की सुविधा वाली आइडिया ट्रेवल्स को भी बहुत पसंद आया। 2014 में दो बड़ी कंपनियां LSVP लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स और DSG कंज्यूमर पार्टनर्स ने रितेश की कंपनी में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया और फिर सन 2016 में जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक ने भी 7 अरब रुपए निवेश किए। 2 जुलाई 2017 को एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन GQ ने 50 इंपॉर्टेंट यंग बिजनेसमैन की लिस्ट में रितेश का नाम भी शामिल किया गया। इस लिस्ट में सिर्फ उन लोगों का शामिल होता है जो अपने नए आइडिया से लोगों की जिंदगी को आसान बना देते हैं। इसके अलावा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक रितेश विश्व के दूसरे सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर है। अभी उनकी उम्र 26 साल है। नंबर 1 पर काइली जेनर है, जिनकी उम्र 22 साल है। काइली जेनर की बायोग्राफी वीडियो बहुत जल्द इसी चैनल पे आएगी, सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रितेश की जिंदगी की संघर्ष और सफलता की कहानी से आज ये तो समझ में आ गया कि बड़ा बनना है तो बस एक बड़े आइडिया की जरूरत है जो सबसे अलग और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। सो रितेश की जिंदगी पे बनी है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इट्स मी अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।